आलोक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, काफ़ी जो है नज़दीक आ चुका है। काफ़ी प्रत्याशी जो है होर्डिंगबाजी बोर्डिंगबाजी अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और मार्केटों में जगह जगह पे चाय के दुकानों पान के दुकानों पर भी राजनीति चर्चाएं जारी हो चुकी है। तो हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 37 दानियालपुर में, जहां हमारी मुलाकात दूधनाथ राजभर जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम उनकी राजनीतिक करियर के बारे में और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं वो इस वार्ड के लिए, उसके बारे में। और आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये पिछले बार जो है पार्षद रह भी चुके हैं, तो इनका क्या क्या काम अधूरा रह गया अभी, उस सब के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन कराएंगे। तो आइए मिलते हैं दूधनाथ राजभर जी से। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। अभी तक आप जो है चुनावी दौरा कर रहे थे जी। और अभी आप ये चुनाव जो है किसी सिंबल से लड़ रहे हैं या निर्दल लड़ रहे हैं? जी, हमारा समाजवादी साइकिल है जी। साइकिल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये सीट आपको अभी मिल चुकी है या मिलने वाली है, या उम्मीदें क्या है आपकी? अभी तो मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। ठंडी अच्छा, ये कितने % उम्मीद है आपको कि ये सीट मिल जाएगा? पूरा 100% उम्मीद है कि टिकट भी मिल जाएगा, 100% उम्मीद है कि चुनाव भी जीत जाएंगे। अच्छा, इस वार्ड में आपके और भी कोई सपा से प्रत्याशी है या आप अकेले? इस समय तो अकेले हैं। सर, हमें ये बताइए कि आप राजनीति क्षेत्र में कितने सालों से हैं? सर, राजनीति क्षेत्र में हम कम से कम 30-35 साल तो हो ही गया। अच्छा, चुनाव ये आपका कितनी बार जीत चुके हैं, कितनी बार हारे हैं? 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार चुनाव मैं हार चुका हूँ। लगातार मतलब आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं? लड़ते आ अच्छा, लोगों का आरोप है इस दानियालपुर के वार्ड से, जनता का कहना है कि आपने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग रह गए हैं, जो जेन्युइन है, जैसे सड़क, सीवर, पेयजल को लेकर के काफ़ी जो दुर्व्यवस्था है उस पर काफ़ी जनता का आवाज़ रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा तो है नहीं। जितना मुझे क्षमता है, मेहनत के बाद दौलत, जितना हमने काम कर दिया, आज तक मेरे देखने में कोई काम आज तक ऐसा किया नहीं। हम दौड़ते हैं, रोज़ सवेरे 6 बजे 7 बजे घर से निकल जाते हैं, जनता ही के बीच में मैं रहता हूँ। और कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई गली वगैरह, जितना भी हो सकता है उतना अधिक से अधिक काम हमने करते हैं। हाँ, कुछ फाइलें रुकी हैं, 1 लाख 2 लाख की फाइलें, 25-30 फाइलें रुकी हैं और वो हो नहीं रहा है इस समय। जब फिर चुनाव जीतेंगे तो वो सब फाइलें पर निगाह रख कर दौड़ा कर काम करवा देंगे। आपने सर, हाँ बताइए बताइए क्या कहना चाहिए? और जब अंदर से काम नहीं होगा तो उस पर हम क्या काम कर सकते हैं? हम लोग का तो काम यही है कि गली, सीवर, पानी जहाँ नहीं है हम लोग अपने अधिकारियों के शिकायत पहुंचाएंगे कि ये काम करना है। लेकिन कुछ ख्याल कर देते हैं अधिकारी तो काम हो जाता है, नहीं ख्याल करते हैं तो गलियाँ छूट जाती हैं, वो पानी या सीवर छूट जाता है। लेकिन इसमें अधिकार तो आपका है, अधिकारी का क्या मतलब है? बजट तो आपके पास आता होगा, आपको काम करना है। नहीं, अधिकारी से क्या परमिशन लेना होता है या क्या? बजट जब आता है तब बजट का पूरा काम रुकता नहीं है, बजट का काम तो पूरा हो जाता है। नहीं, ये जनता की आवाज़ है। जनता कह रही है कि गली नहीं बन पाया, सीवर नहीं बन पाया, जैसे भारद्वाज बस्ती में, मुस्लिम बस्ती में, मौर्या बस्ती में। जैसे हाँ। कितनी बड़ी मेरी आबादी है, मेरा वार्ड सब कच्चा था, मेरा वार्ड कच्चा था। मैं स्थापना निधि का, डूडा निधि का, अपने जितना कोटा के लोग दिए हैं और सब घुल मिल के सब काम ने हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम, डूडा से ज़्यादा काम स्थापना निधि का मैंने काम करवाया। आप ऐसे 4 काम बताइए जिनको आपने कराया हो। आप 4 काम देख लीजिए। पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के अगल बगल पूरा काम देख लीजिए। कौन से पुलिस चौकी? पुराना पुल? पुराना पुल पुलिस चौकी। और उसके बाद उसके आसपास वो तो PWD का मार्ग है, वो तो उसमें वहाँ क्या? नहीं, PW काम नहीं है। रोड जो है उसके अंदर आइए। अच्छा, गली में आइए, आप गली में आइए, पूरा मस्जिद के लगे प्राइमरी स्कूल तक आइए, आप जी। देख लीजिए काम।
दनियालपुर वाटर पार्क क्या करा है आपने उसमें? फिर देखिए वो पूरा डमरू करवा दिए हैं, सीवर करवा दिए हैं, पूरा एकदम लकालक चमक रहा है। फिर वाटर पार्क से लेके शिव जी के मंदिर तक देख लीजिएगा, स्थापना का काम पिच रोड बन रहा है दनियालपुर। दनियालपुर में। इसमें मेहनत करके हमने काम खींच के लिया के लगवा दिया। पूरे दनियालपुर में पानी का व्यवस्था करवा रहे हैं, पूरे पुराने पुल में पानी का व्यवस्था करवा रहे हैं। पुराने पुल में मिनी ट्यूबवेल मैंने किसी निधि से लिया कर गड़वाया हूँ, ताकि वो सब मेरा काम नहीं है, वो सब मंत्री विधायक का काम है, लेकिन मैंने अपने मेहनत के बाद दौलत वो सब लिया के काम करवा दिए। जो और आपके गड़ गए। अंडर में है, जो आपके अंडर में है, जो लोगों की शिकायत है वो पेयजल को भी लेकर के है। लोगों का कहना है कि बहुत सारे हैंडपंप बिगड़े पड़े हैं, नए नहीं लग पा रहे हैं, नए और पानी पीने के लिए जनता को जो है कहीं दूर से जो है लाना पड़ रहा है। नए ऐसा लोगों का बात है। पूरे 5 साल में हमने मेहनत किया, लेकिन पूरे 5 साल में एक भी हैंडपंप मेरे मार्फत अब की 5 साल में ये सरकार में मुझे नहीं मिला। प्रयास बहुत किए, लेकिन एक भी हैंडपंप मुझे मिला नहीं। आपने ये हम इसके लिए किसी कहाँ द्वारा- कहाँ आवाज उठाया, कहाँ कहाँ आवाज उठाया कि मेरे वार्ड में पेयजल को लेकर काफी समस्याएं हैं? पूरा एकदम जल कल, जल निगम, और अपने नगर निगम में सगरों मैंने आवाज़ उठाया। कहीं चापाकल मिला नहीं। हाँ, पाइप वगैरह बदे, पानी के पाइप बदे बहुत सा गलियां, कम से कम 7-8 गलियां में 100 मीटर 200 मीटर इतना लगवाए। अभी देखिए 350 मीटर अभी पाइप पानी पास करवा कर लगवा रहे हैं, लग रहा है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ खनवा के जोड़वा रहे हैं, वहाँ पानी पहुँचवा रहे हैं। देखिए, जनता जो है हमको सर्वे कराई, हमको दिखाया, जा जा कर के जगह जगह पे मुआयना कराया। मैंने देखा अपने आंखों से, मैंने वीडियो भी बनाया। बहुत सारी गलियां जो है वो कच्ची हैं, जहां नालियां दुरुस्त नहीं है, पानी जो है घर घर का जो वेस्टेड वाटर होता है वो गलियों में बह रहा है। लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा मैंने देखा है, कई जगह देखा। एक ही बस्ती नहीं, भारद्वाज बस्ती में देखा, मौर्या बस्ती में देखा, मुस्लिम समुदाय के लोगों में जाकर के देखा, तो हर जगह इस तरह की समस्याएं बनी हुई है। तो अब ये जनता जो है आवाज़ उठा रही है कि मतलब पार्षद आप बने, उसके बाद जो है आपने ध्यान नहीं दिया। ये उनका आरोप है आपके ऊपर, नहीं, जनता का आरोप है। तो अब जो है आप ये छोड़ क्यों नहीं देते हैं कुर्सी? क्यों आप मतलब लगातार क्यों आप चुनाव लड़ते जा रहे हैं? इसलिए कि मुझे जनता का बोलला इच्छुक है। जनता मुझे चाहती है कि चुनाव आप जीता है। नहीं, इस सरकार में लोग भाजपा क्यों नहीं चुनते हैं? मुझे मानते हैं, मुझे चुनते हैं, अब की पारी भी मुझे चुनेंगे। ये मेरा विश्वास है, अटल विश्वास है कि जनता मुझे चाहती है, मुझे चुनेंगे जनता। अच्छा ठीक है, जनता आपके पक्ष में है, तो जनता फिर मुझे पक्ष में है, है। आपके पक्ष में जनता है, तो फिर आपके खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रही है? देखिए, ये जनता है, ये जनता है। विरोधी जितने हैं वो आवाज उठाएंगे। हर दल के लोग रहते हैं, तो कुछ लोग के दल में जैसे भाजपा का सरकार में भाजपा वाले चुनाव हार जाते हैं, तो वो तो उठाएंगे, और पार्टियां वाले उठाएंगे, लेकिन जनता मुझसे दुखी नहीं है। जनता तो खूब चाहती हैं। आज ये बता दीजिए कि मेरे अलावा कोई भी एक भी पेंशन बता दीजिए मेरे वार्ड में कि मेरे अलावा कोई करवाया है। हाँ, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो, जितने भी आज तक पेंशन मैंने करवाया हूँ, सब मैंने करवाया हूँ। कोई एक पेंशन के बता दीजिए, आप सर्वे करके इसको बता दिए कि कोई एक पेंशन किसी पार्षद के, किसी सरकार के माध्यम, किसी नेता के माध्यम, किसी विरोधी के माध्यम कोई करवाया है मेरे अलावे। आज भी जितने बुढ़िया, विधवा औरतें, माँ बहनें जितनी हैं, मैं ख्याल करता हूँ उन लोगों का। आज भी कोई आज भी एक ठो पेंशन बनवा के दिखवा दीजिए। मैं सारा सबका ख्याल करता हूँ, सबका बनवाया हूँ, और सबको इसलिए मुझे मानते हैं।
हमारा बुजुर्गों से भी बात हुआ है, महिलाओं से भी बात हुआ है। उन लोगों ने किसी का नाम बताया, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता उस कैंडिडेट का। उसने जो है बहुत सारे लोगों का कराया है, जिसका कराया है उसने बताया कि नहीं इन्होंने मेरा पेंशन जो है बनवाया। आज भी जो है दानियालपुर वार्ड में दो जगह इस तरह के सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पे लोग ऑनलाइन की व्यवस्थाएं जो है वो निःशुल्क तौर पे कर रहे हैं। चाहे वो जिस लालच में कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। नहीं, केवल ऑनलाइन से पेंशन नहीं बनता है। ये जितने भी अगर आपको ये शिकायत अगर देते हैं कि मैं ऑनलाइन फ्री सेवा करके ऑनलाइन कर देते हैं, केवल ऑनलाइन से पेंशन नहीं बनता है। किसी भी ऑनलाइन से ना राशन कार्ड बनता है, न किसी केवल ऑनलाइन से वृद्धा पेंशन बनता है, न किसी ऑनलाइन से विधवा पेंशन बनता है। अच्छा, आप ये हमें बताइए कि आप वार्ड में किन किन बस्तियों में विजिट कर पाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? मैं सब वार्ड में, मैं अपने गांव में पूरा, कोई ऐसा गली है कि मैं उस गली में नहीं जाता हूँ। मैं एक फेरा रोज मारता हूँ अपने वार्ड में। अपने वार्ड में पूरे दनियालपुर से लेकर पूरे पुराने पुल तक हर गली में मैं जाता हूँ। हर गली का लोग मुझे मानते हैं। नया गांव जुटा है 21 बटा, उसमें भी मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया हूँ। लोग आज से शुरू अभी लोग नहीं गए होंगे, लेकिन मैं 1 महीना से लगातार मैं जाता हूँ। मैं भी जाता हूँ, मेरा बेटा भी जाता है, अब रेगुलर लोग जाते हैं। अच्छा, मुस्लिम बस्ती में मैं विजिट कर रहा था एक दिन, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि पार्षद दूधनाथ जी जो हैं वो कभी इधर मोहल्ले में दिखते नहीं, कभी आते नहीं। और वहाँ की जो गलियाँ हैं बिल्कुल दुर्व्यवस्था है, मतलब गलियों में पानी बह रहा है गंदा, शौचालय का पानी बह रहा है, वेस्टेड वाटर पानी जो है बह रहा है, और लोगों को समस्याएं हैं। और गलियां भी इस तरह की है जैसे कूड़ा कबाड़ा वगैरह जगह जगह पे पड़ा रहता है। ना नगर निगम की कोई गाड़ी आती है, ना ही सफाई कर्मी मौजूद होते हैं, मतलब अब छोड़ दिया जाता है ऐसे गंदगी में। नहीं, अगर मुझे जो शिकायत मिलता है मैं तुरंत कूड़ा उठाने वाले के फ़ोन करके भेज देता हूँ। सफाई जहाँ नहीं होती है तो मैं तुरंत फ़ोन करके सफाई वाले के भेजता हूँ कि सफाई यहाँ हो जा, कूड़ा यहाँ उड़ जा। हाँ, रह गया कि कुछ गलियाँ छूटी हैं बजट के कारण। अगर सरकार बजट हम लोग का बढ़ा दे तो ऐसा शिकायत भी कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो हिंदुआनी बस्ती हो चाहे मुसलमानी बस्ती हो। कुछ बजट के कारण कुछ गलियाँ छूटी हैं। ये हम नहीं कहते कि पूरा 100% काम हो गया है। पैसा सरकार जब जितना बजट देती है वो हिसाब से काम हो जाता है। आज हम कहते हैं कि अगर 25 लाख अगर सरकार बजट दे दिया तो मैं चाहता हूं कि 25 लाख में पूरे वार्ड में 1-1, 2-2 गलियां हो जाए। वो हिसाब से सरकार बजट बढ़ा दे और हमने सब काम करके दिखा दें। लेकिन जब बजट नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? केवल आवाज़ उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन में भी आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी हम धरना किसी प्रकार का कर दे तुरंत हमको सरकार उठा के जेल में डाल देगी, 18 ठे मुकदमा लाद देगी, और उसके बाद भी कुछ नहीं होना है। जब कुछ नहीं होना है तो उससे कोई मतलब नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करके जेल में चले जाएं और कोई विकास न हो, पैसा न मिले, बजट न मिले। तो इस कारण कुछ गलियां आज भी पड़ी हैं। जनता का ये आरोप है कि विकास का जो पैसा है वो आप अपने भविष्य में लगाते हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? हम लोग के कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता है कि हम लोग के पैसा मिलता है। न मुझे कोटा है, न मुझे खाता है कि काम करवाने का मुझे खाते में पैसा आता है। वो पैसा नगर आयुक्त का बोलला ठेकेदार के देते हैं, उसका टेंडर कराते हैं। सारा पैसा उन्हीं लोग के माध्यम से वो विकास होता है। हम लोग केवल अपना कागज पत्तर लेटर पैड लगाकर देते हैं, तो उस पर वही जितना इशू करते हैं कि इतना 1-7 काम करवा सकता है, उतने का हम लोग लेटर बना के देते हैं, उतने का वो काम होता है। अच्छा, आपने कहा कि ये नगर आयुक्त को दिया जाता है और पैसा जो है डायरेक्ट ठेकेदार को दिया जाता है, तो फिर इसमें पार्षद का क्या रोल है? फिर सरकार इसको बंद कर देना, पार्षद का चुनाव ही क्यों कराती है?
सरकार को जब बंद जब करना। पार्षद के हाथ में जब कुछ नहीं है तो फिर क्यों पार्षद का चुनाव क्यों होता है? फिर पार्षद जो है खर्चा क्यों करता है चुनाव के टाइम पे? कई लाख रुपए खर्च करता है, क्यों करता है फिर? ये सरकार को बंद कर देना चाहिए, नगर निगम का चुनाव न हो। हम कहते सारा पैसा कुल विधायक कोटा में, मंत्री के यहाँ वहाँ आने जाने में पैसा खर्च कर देते हैं। सभासद के कोटा बनाना चाहिए, सभासद के कम से कम 5 करोड़ एक साल में रुपया देना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र का विकास कर दें, कि कोई जनता आवाज़ न उठावे, कोई गलियाँ खाली न रहे। लेकिन जनता सरकार 10 रुपया भी नहीं देती है सभासद के कि ये काम करवा सके। उनके न खाता है न कुछ है। ये सीधे सीधे सरकार की गलती है कि सरकार को खाता बनाना चाहिए सभासद का, और एक साल में 5-5 करोड़ रुपया एक सभासद को देना चाहिए। नहीं, ऐसा सरकार को खुद चुनाव नहीं कराना चाहिए, चुनाव को ख़त्म कर देना चाहिए, नगर निगम को विधायक के दे देना चाहिए। अच्छा, एक तरफ आपकी आवाज़ है कि हमारे खाते में कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जो भी होता है ठेकेदारी लाइन से होता है, नगर आयुक्त के खाते में जो होता है उनके संस्था से ये काम होता है। तो फिर ये भारत सरकार जो है बार बार कहती है कि हमने विकास किया, विकास किया, विकास किया। जनता भी चिल्लाती है कि सरकार के इस सरकार में जो है विकास हो रहा है, वर्तमान सरकार में, और विकास की धाराएं बह रही है, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें कौन सही है, कौन गलत है, क्यों कहेंगे? इसमें सरकार गलत है। अगर सरकार पैसा देती है तो सरकार को पैसा भेजने के समय बंटवा देना चाहिए कि एक जितने पहले 90 वार्ड था, 90 वार्ड में भाग लगाकर बंटवा देना चाहिए कि इतना इतना पैसा एक वार्ड में खर्च होना है, और पार्षद के थ्रू ये पैसा खर्च होना चाहिए। ये सरकार की कमी है, सरकार को इसको का बोला ध्यान रखना चाहिए। तो सरकार तो कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, और हर एरिया में विकास कर रहे हैं, सब कुछ बदल के रख दिया है। तो सरकार अपने मन से विकास कर रही है, न कि सभासद के मार्फत विकास कर रही है। सभासद के रेख देख में अगर विकास करे, लेकिन कुछ विकास सरकार अपने मन से करती है कि उसमें सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई सभासद। तो वो विकास कहाँ करती है? जमीनी स्तर पे करती है, या फिर पानी में करती है, या आसमान पे करती है, कहाँ करती है? जैसे अभी तो हम लोग केवल कागज पर देख रहे हैं, कुल विकास कागज पर देख रहे हैं। जब मेरे वार्ड में मेरे थ्रू कोई विकास सरकार नहीं चिन्हित करती है, तो मैं उस विकास को क्या जानूँ? अच्छा, आपका ये वार्ड जो है नगर निगम में ऑलरेडी पहले से है जी। तो अभी नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं इस वार्ड में होती है कि नहीं होती है? जैसे सफाई को लेकर के, और पेयजल को लेकर के, और टैक्स तो लगभग नगर निगम का ही जाता होगा, पानी पे भी टैक्स जाता होगा, और आपका जो है इस पे सफाई पे भी जाता होगा, हर चीज़ों पे टैक्स जाता है नगर निगम के थ्रू। तो इस पे आपको सुविधाएं कितनी मिलती है नगर निगम वाली? सब अभी सुविधाएं 0 बराबर मिलती हैं, और सब चीज़ का टैक्स सरकार लेती है। टैक्स के आधार से क्षेत्र में कोई गलियां में उस ढंग सा व्यवस्था नहीं सरकार देती है। सरकार को देना चाहिए, लेकिन जितना टैक्स सरकार वसूल रही है उसका टुक्को पैसा का बोला पैसा अगर जनता के गलियों में लगा दें, पार्षद के हिसाब से लगा दें, तब वो विकास हो जाता। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती है। अच्छा, आपके यहाँ स्कूल वगैरह सब दुरुस्त है या क्षतिग्रस्त हैं? सर अभी तो स्कूल हमने एक प्राइमरी स्कूल बनवाए हैं, मैं स्कूल के खातिर ज़मीन चिन्हित करवाए, स्कूल बनवाए, फिर भी स्कूल सही ढंग से नहीं बना है। जितना उनका मानक होना चाहिए वो मानक के हिसाब से स्कूल सही नहीं है। तो उसके लिए भी बजट नहीं आया? उसके लिए भी बजट नहीं आया है। अच्छा, साथ ही साथ जो है ये वर्तमान सरकार जो है सर्वप्रथम जब आई सत्ता में, तो सर्वप्रथम उसका मुद्दा था कि सामुदायिक शौचालय बने हर जगह, और घर घर शौचालय बने, स्कूल वगैरह दुरुस्त हो, और गलियों और पेयजल को लेकर के इनका पहला मुद्दा रहा, पहला फोकस रहा। तो यही सब अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाए हैं, तो फिर ये कहाँ गया सरकार का ये जो वादा था? जी, पूरा नहीं हुआ है। अभी स्कूल का देख लिए, पूरा स्कूल का खुला हुआ है, उसी पर गाड़ी जाती है, उसी पर का बोला मोटरसाइकिल जाती है, खुला हुआ है। उसको घेरवा देना चाहिए और उसको देना चाहिए,
जो स्कूल में खाना बनता है सरकार खुद बनवा के एनजीओ के दे दिए, वो भी पार्षद के हाथ से छीन लिया गया है। अब खाना सही ढंग से स्कूल में बच्चों का व्यवस्था नहीं होता है कि उस पर सभासद देख भी नहीं सकता, उसको एनजीओ से बात भी नहीं कर सकता कि एनजीओ वाले कहते हैं कि सरकार हमको देती है तो आपसे क्या मतलब है। अच्छा, तो हमें ये बताइए, एक तरफ जनता का आरोप है और एक तरफ आपका कहना है कि सरकार जो है ध्यान नहीं देती है, आपके हाथ में भी कुछ नहीं होता है, तो आप जनता को कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि वास्तव में हम सही हैं और सरकार गलत है? जनता के बीच में मैं रोज़ जाता हूँ, जनता से रोज़ कहता हूँ, जनता का दुख सुख मोहब्बत प्यार बातों से बांटता हूँ, और जितना मान ला मिलता है वही हिसाब से काम मैं करवा देता हूँ। तो जनता ये जानते हैं कि सभासद इनको हम रोज़ देखते हैं अपने एरिए में, और जनता से हम रोज़ मिलते हैं, इसलिए जनता मुझे आशीर्वाद के रूप में जनता मुझे ख्याल करती है कि नहीं ये सभासद बढ़िया है, काम कम हो या ढेर हो ये जनता से रोज़ मिलते हैं। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए यहाँ की जनता फिर से आपको पार्षद बना देती, तो अब आपने क्या सोचा है? सर्वप्रथम जनता के लिए क्या करना है आपको? जनता के लिए करेंगे यही कि इनको वृद्धा पेंशन मिले, विधवा पेंशन मिले, स्कूल सही ढंग से चले, सरकार का बोला फिर सभासद के मार्फत से स्कूल का रेख देख में सभासदों के दे दे, और जब सरकार अपने ही मन से चलाएगी तो कोई अथवा नहीं है कि पार्षद स्कूल को देखें। स्कूल भी मनमाना चल रहा है सरकार के मार्फत से, किसी के गार्जियन बना के सरकार को देना चाहिए। जैसे क्षेत्र का मैं सभासद हूँ तो मेरे मार्फत स्कूल को रेख देख में देना चाहिए। अच्छा, लोगों का कहना रहता है कि पार्षद जो होता है वो खुद जो है जा कर के विजिट करता है, बजट जो है अपने वार्ड में लाता है और जो जो कार्य है उसको जो है करवाता है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप कहाँ कहाँ विजिट किए, किसके पास गए कि हमारे वार्ड में ये समस्या है, ये होनी चाहिए? देखिए, सबसे पूरे बनारस का मालिक केवल एक है, नगर आउट। नगर आउट से हम लोग रहना देते हैं तो वो चिन्हित कर देते हैं। जब सदन चलता है सदन के मार्फत बजट मिलता है, जब सदन नहीं चलेगा तो बजट कहाँ से मिलेगा? वो भी हाथ उठा देते हैं कि मुझे कोई बजट आप लोग के कराने के लिए पैसा नहीं आया, हम लोग नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वो कहकर हाथ उठा लेते हैं। अच्छा, अभी सामने चुनाव है तो जनता को क्या कहेंगे आप, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता के बीच में मैं जाता हूँ कि मुझे सरकार पैसा नहीं दिया, हो सकता है कि अगले बार दें। आप अपने सफाई में जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सफाई में जनता मुझे जानती है अच्छी तरह से कि सभासद ईमानदार है, सभासद रोज मिलता है, जुलता है, हाथ जोड़ता है, उनके सुख दुख में मिलता है, जो जिस लायक रहता है मरनी करनी में मैं उनके द्वार जाता हूँ, उनके देखता हूँ कि काबुल अल्लाह कि ये बहुत गरीब है, वो हिसाब से मैं उनको मुझे जानकारी होता है तो मैं जाके एक कफन भी दे देता हूँ ताकि काबुल अल्लाह उनका लोग माने कि नहीं यहाँ जनता सभासद आता है, गरीब तो ज़रूर है लेकिन जितना उससे हो सकता है वो किया। देखिए, अभी तक आप लोग सुन रहे थे दूधनाथ जी राजभर को, और इनका कहना है कि भारत सरकार जो है वो सभासद के हाथ में कुछ भी नहीं देती। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ मोहर और पैड, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता इनके हाथ में, ना कोई बजट आता है और ना ही ये अपने मर्जी के हिसाब से जो है वार्ड में काम करा सकें। तो जो भी चीज़ें हैं सारा बजट नगर आयुक्त के हाथ में होता है, और दूसरा जो माध्यम होता है वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार के हाथ में सारा कुछ हो जाता है। इनके हाथ में सिर्फ मोहर और लेटर पैड होता है। तो सिर्फ ये नाम के सभासद होते हैं, इनके हाथ में कुछ होता है नहीं। तो जनता से इनका अपील है कि जनता पुनः हमें जो है पार्षद बनाए, और जो काम बाकी है मैं उसको दौड़ धूप करके कराने की कोशिश करूंगा। जहां तक मेरा चलेगा, जहां तक मुझे बजट मिलेगा, मैं 110% करने की कोशिश करूंगा, इनका ये कहना है।